Assalamu alaikum dear students. Today our topic is interdependence. Interdependence होता है एक दूसरे पर डिपेंड करना, एक दूसरे के मातहत होना. Interdependence means people are dependent on one another to fulfill their needs. Interdependence का मतलब है कि लोग जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक दूसरे के मातहत होते हैं, एक दूसरे के मुहताज होते हैं. इट इज़ सेड दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल. ये कहावत है कि ये कहा जाता है कि इंसान जो है ये समाजी हैवान है. एंड ही हैज़ टू रिलाई ऑन अदर फॉर हिज नीड्स. और वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरों पर रिलाई करता है, दूसरों का मुहताज है. मैंस सोशल लाइफ इज़ ड्यू टू हिज इंटरडिपेंडेंस. इंसान की जो समाजी लाइफ है, उसकी जो सोशल लाइफ है, ये एक दूसरे पर डिपेंड करती है. इन आ सोसाइटी पीपल आर एसोसिएटेड टू वेरियस ऑक्यूपेशंस. एक माशरे में डिफरेंट पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट पेशों से मुंसलिक होते हैं. ग्रोइंग ग्रेन्स, निटिंग क्लॉथ्स, ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्री. तो एक ही माशरे में रहने वाले लोग जो हैं मुख्तलिफ़ पेशों से मुंसलिक होते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से अटैच होते हैं. जिस तरह के मतलब अनाज उगाना, ग्रोइंग ग्रेन्स अनाज उगाना, निटिंग क्लोथ्स कपड़े सीना, ठीक है, यानी कि जिस तरह जो टेलर्स होते हैं, दर्जी होते हैं, ठीक है. इसके अलावा ट्रेडिंग तिजारत करना एंड इंडस्ट्री, और इसके अलावा कारखाने इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है. इंडस्ट्री जूता बनाने की हो सकती है, कपड़ा बनाने की हो सकती है, आयरन से मतलब या लोहे की चीज़ें बनाने की भी हो सकती है. दे ऑल डिपेंडेंट ऑन वन एंड अदर. ये सब लोग जो हैं, ये सारे पेशेंट के जो लोग हैं, ये सारे ऑक्यूपेशन वाले लोग एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं. जिस तरह अगर एक शख्स के पास कपड़ा है तो उसको जूते की भी ज़रूरत है, जिसके पास जूता है उसको गंदम की भी ज़रूरत है. तो इसी तरह ये सारे पेशे जो होते हैं एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है. इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो हर कोई यूज़ कर सकता है और उसके बदले में उसको थोड़ी बहुत ही पेमेंट करनी पड़ती है. Similarly, in our country, people have various occupations and are dependent on one and other. इसी तरह हमारा जो मुल्क है, इसी में भी लोगों के भी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, पेशे हैं, प्रोफेशंस हैं, ठीक है. और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के मुहताज होते हैं, एक दूसरे पर मुनहसर कर रहे होते हैं, इन्हिसार कर रहे होते हैं एक दूसरे पर. In the world, some countries are self-sufficient in mineral resources like oil, गैस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि सेल्फ सफिशेंट हैं, यानी कि जो खुद कफ़ील हैं, अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकते हैं. उनके पास मिनरल रिसोर्सेज यानी मादनी वसाइल जैसा कि ऑयल, गैस और इसके अलावा जो ज़रई पैदावार होती है, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. तो इस तरह ये अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं और ये चीज़ें इन्हें किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. This uneven distribution of resources is the cause of interdependence. Dear students, ये वसाइल की, मिनरल्स की, जो रिसोर्सेज की जो गैर मुसावी तकसीम है, यही इंटरडिपेंडेंस की सबसे बड़ी वजह है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता चला कि दुनिया में जो मादनी वसाइल हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ के पास डिफरेंट क्वांटिटी में हैं, ठीक है. इसीलिए किसी मुल्क के पास तेल ज़्यादा है तो किसी कंट्री के पास जो है कोयला ज़्यादा है. डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन किए हैं, तो उनके आपको मैं मीनिंग एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. ये हमने पढ़ा था, दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ द काज ऑफ इंटरडिपेंडेंस. तो अनइवन होता है गैर मुसावी, एक जैसा ना होना, यानी कि दुनिया में जो मदनी वसाइल है ना, वो उनकी जो तकसीम है वो एक जैसी नहीं है. इसके अलावा वर्ड है मिनरल रिसोर्सेज, तो इनको कहते हैं मदनी वसाइल, ठीक है. जिस तरह ऑयल है, गैस है, ठीक है. इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. इसके बाद एक वर्ड था वेरियस ऑक्यूपेशंस, यानी मुख्तलिफ पेशे, डिफरेंट प्रोफेशंस, ठीक है. तो एक वर्ड हमने पढ़ा था एसोसिएटेड. एसोसिएटेड होता है मुंसलिक होना, जुड़े होना, अटैच होना, ठीक है.